नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है तो उसे भी जाकर जरूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर पहला है वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कौन से कारक हैं। तो वायु प्रदूषण के जो कारक हैं वह है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, लंबित कड़ी द्रव्य, कार्बन डाइऑक्साइड यानी तीनों है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी यानी पहला का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल जो है यानी वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का 78% होता है, नाइट्रोजन जो गैस होती है। तो इसमें दूसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि वायु है तो वायु एक मिश्रण होता है। तो तीसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कौन सी गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। तो आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है क्योंकि वह ऑक्सीजन से क्रिया न करे यानी रिएक्शन न करे। तो चौथा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जल का वाष्प में बदलना निम्न परिवर्तन कहलाता है। तो जल का वाष्प में बदलना उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो पांचवा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कारण से शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियाँ अधिक मरती हैं। तो ग्रीष्मकाल में मछलियाँ इसलिए अधिक मरती हैं क्योंकि खाद्य श्रृंखला के नष्ट होने के कारण, यानी गर्मी में खाद्य श्रृंखला जो होते हैं वो अधिकतर नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण ऑक्सीजन भी अपक्षय होने लगता है। तो इसका ऑप्शन यानी ई और बी दोनों सही है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की वायु सतह को कहा जाता है। तो सबसे निकट के वायु के सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। तो सातवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन की लगभग प्रतिशत मात्रा है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% होती है। तो आठवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो मानव जनित जो हैं वह परजैविक होते हैं। तो नौवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व की हरित ग्रह गैसों में भारत का लगभग अधिभाग है। तो कितना अधिभाग है हरित गृह गैसों में, हम ग्रह लिखा है तो उसका लगभग यहाँ पर 1% भाग है। तो इसमें 10वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर यानी 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 11वां का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है मुंबई और कोलकाता में प्रमुख प्रदूषक हैं। तो मुंबई और कोलकाता में प्रमुख प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO तथा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। तो वह है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो 13वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन धान के खेतों द्वारा उत्पन्न गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हैं। तो वह है मीथेन जिसका फार्मूला होता है CH4। तो 14वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि वायुमंडल का कौन सा गैस पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभावों से सजीवों को बचाता है। तो वह ओजोन होता है। तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो 15वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है। तो सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो 16वां का ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है
ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है। तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है यह, फिर मीथेन जिसको CH4 बोलते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको NO2 बोला जाता है। तो 17वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो इसमें 18वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व अथवा यौगिक से संयोजन करती है। तो वह है ऑक्सीकरण उसे कहते हैं, यानी जिसमें ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है जिस अभिक्रिया में, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो 19 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है जीनान गैस का क्वथनांक है। तो जीनान गैस का क्वथनांक, इसका क्वथनांक होता है -108 डिग्री सेल्सियस। तो 20वां का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है बैरोमीटर में उपयोग करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ या उसमें जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है वो पारा होता है। तो 21 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है इसमें कि मानक मात्रकों में दाब को व्यक्त किया जाता है, यानी कहने का मतलब दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो 22 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल जब अपने परिवेश में दाब डालता है तो उसे कहते हैं या वह कहलाता है। तो उसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो 23 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि पोटेशियम परमैंगनेट, यानी इसमें पोटेशियम परमैंगनेट जो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है का रासायनिक सूत्र है। तो इसका रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है। तो 24 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भोज्य पदार्थों का हिमीकरण करने के लिए प्रशीतक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है द्रव नाइट्रोजन का।